हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम आपको वापस से सी लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि डू वाइल का हम कैसे यूज करेंगे। हम फॉर लूप पे पढ़ रहे थे, फॉर लूप के बाद वाइल लूप पढ़े हैं। वाइल लूप के बाद आज देखते हैं हम लूप का थर्ड पार्ट, जिसे हम बोले थे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एक्चुअल में हमने कल वाइल लूप पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने वाइल लूप पढ़ा था। तो वाइल लूप क्या करता था हमारा, हम जब कंडीशन लिखते थे वाइल लूप एक्सप्रेशन, फिर यहां पर हम कंडीशन पास करते थे, स्टेटमेंट पास करते थे, फिर उसके बाद हमारा यहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता। और बट जब डू वाइल की बात करेंगे तो डू वाइल में पहले हम डू लिखते हैं, देन हमारा यहां पर स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट के बाद वाइल की कंडीशन हमारी लास्ट में चलेगी। कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी आपको लिखना हो आप यहां लिख सकते हैं। इसी कारण इसको बोला जाता है एग्जिट लूप और वाइल को बोला जाता है एंट्री लूप। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये इसमें जस्ट लाइक हमने आपसे कहा, एक हमने एग्जांपल लिया कि इंटीजर i इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल इंटीजर हमने i इक्वल टू 1 एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जब while का हम प्रोग्राम करेंगे तो हम करेंगे क्या, while और यहां हम क्या लिख दे रहे हैं, i is less than equal to 5। ठीक है, और यहां क्या करा, printf चलाया और वैल्यू प्रिंट करा दिया। यहां हमने आई वैल्यू प्रिंट करा दी। और आई प्लस प्लस, ये हमारा हो गया प्रोग्राम। ऊपर हम इंटीजर मेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पास आप देखेंगे, कि हमने क्या किया है। हमने आई की वैल्यू स्टार्ट की है, i इक्वल टू 1, कंडीशन आया, चेक किया, कंडीशन अगर ट्रू है तो ही अंदर आएगा, अदरवाइज स्पीकर के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर हम यही कंडीशन, अभी यहां पर हमारा रिजल्ट ट्रू है, हमारा 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 5, अगर हम इसी कंडीशन को हम चेंज कर दें, अगर हम कंडीशन ये कर दें, अगर कंडीशन हम कर दें कि i is greater than equal to 5, क्या ये वैल्यू सही है? नहीं सही है, बिकॉज ऑफ 1 हमारा 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। बट अगर यही प्रोग्राम हम डू वाइल में करेंगे तो प्रोग्राम हमारा एटलीस्ट एक बार रन होगा, देन उसके बाद फिर हमारा कंडीशन चेक होगा। कैसे, देखिए, जैसे हमने यहां लगाया हैज इंक्लूड studio.h इंटीजर मेन इंटीजर i इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, डू क्या चलाएंगे, डू printf %g और i की वैल्यू ने यहां पर प्रिंट करा दी। देन i प्लस प्लस और यहां लिखा while, क्या लिखेंगे, i is greater than equal to 5, ये हम लिखा, और while के बाद हमारा सेमीकोलन लगेगा और फिर रिटर्न 0। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये भी कंडीशन देखिए हमारी फॉल्स है, क्योंकि i is greater than 1 है, तो 1 greater than 5 है, ये चीज है। लेकिन ये एक बार प्रोग्राम आपको प्रिंट होकर देगा, आपको इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। क्यों मिलेगा, क्योंकि जैसे इंटीजर मेन है, i की वैल्यू 1 है, डू पहला काम क्या करो, प्रिंट करो i की वैल्यू। i की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, 1 वैल्यू हमारी यहां पर प्रिंट हो गई। क्लियर है। फिर i इंक्रीमेंट है,
आई इंक्रीमेंट करने से पहले हमारा कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन चेक होगी तो i इज लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन वैल्यू हमारी क्या होगी, कंडीशन वैल्यू फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हो गई लूप बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अगर यही कंडीशन आपकी ये लगी होती तो फिर 1 2 3 4 5 आता। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है डेटा फ्लो डायग्राम ऑफ डू व्हाइल लूप। हम देखते हैं कैसे हमारा डेटा एक्चुअल में फ्लो होगा। पहला काम क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने के बाद वो कहां चला जाएगा, कोड इनसाइड चला जाएगा, क्योंकि डू लगा होगा तो कोड इनसाइड बॉडी। अभी कंडीशन यहां चेक नहीं होगी, पहले बॉडी अंदर चली जाएगी, कोड इनसाइड बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप। देन अब इसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, अपडेट काउंटर करेगा। अदरवाइज फॉल्स कंडीशन तो हमारा क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, लूप खत्म कर देगा। अगर ऐसे देखिए जैसे हम लोगों ने व्हाइल प्रोग्राम में किया था, क्या फर्स्ट सेल नेचुरल नंबर हमने ऐड किया था विद द यूज ऑफ व्हाइल लूप, वैसे ही हम डू व्हाइल का लूप यूज करके करेंगे। कैसे करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, हम लिख रहे हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हमें फर्स्ट सेल नेचुरल नंबर ऐड करना है, इंटीजर मेन। देन उसके बाद क्या करना है, ब्रेसेस ऑन होगा। अब यहां हमने क्या लिया, एक लिया इंटीजर num इक्वल टू 1, एक num नाम को वैल्यू लेना है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। फिर लिया इंटीजर सम इक्वल टू 0, एक सम की वैल्यू 0 है। अब लूप चलाना है आपको, डू पहले क्या करेंगे, सम इक्वल टू कंडीशन चलाएंगे, सम प्लस num, ठीक है। और यहां क्या करेंगे, num की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। फिर डू प्लस व्हाइल, और यहां क्या लिख देंगे, num 20, फर्स्ट स्टेप 12 निकालना, 10 लिखो, 20 लिखना, 20 लिखिए, जो आपको आप लिख सकते हैं। और रिटर्न 0। बस यही प्रोग्राम करना था, सिंपल सा प्रोग्राम था कि हमने नम वैल्यू 1 ली, सम 0 लिया। अब यहां सम की वैल्यू 0 है, हमारी वैल्यू यहां पर देखेगा, कंडीशन चेक करेगा, हमारी वैल्यू सही है, हां सही है, तो हमारा रन करता रहेगा स्प्रिंट टाइम। ठीक है, ठीक है। यहां क्या करेंगे, यहां लगा देंगे हम while, और while के बाद क्या लगाएंगे, कंडीशन num is greater than equal to 10। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, printf का यूज करेंगे। printf हमें वैल्यू प्रिंट करानी किसकी, सम की, तो यहां क्या लिखेंगे, the sum of first 10 natural number परसेंटेज जी कॉमा सम, और फिर यहां लिखेंगे रिटर्न 0। अब ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। आएगी, आइए देखते हैं, हम नेस्टेड लूप देखते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि लूप के अंदर लूप, मतलब एक लूप दूसरे लूप की बॉडी के अंदर इनसाइड है, उसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। कैसे, जैसे सिंटैक्स देखिए, जैसे हम फॉर लूप काम कर रहे हैं, तो फॉर लूप का जैसे हमने एक बार बनाया क्या, फॉर, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हमारा होता है बेसिक फॉर लूप का। बट क्या करेंगे, इसके अंदर हम दूसरा एक और फॉर चलाएंगे। ये लूप हमारा एक फॉर का चल रहा है, इस फॉर के अंदर एक फॉर और आएगा, तो वापस से फॉर
इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब यहां पर हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। किसका स्टेटमेंट होगा, इनसाइड बॉडी का होगा स्टेटमेंट, इनसाइड लूप। जो ये वाला स्टेटमेंट है हमारा, इसका है ये इनसाइड का, ठीक है ना। और फिर यहां होगा आपका स्टेटमेंट किसका, आउटर लूप का। तो ये स्टेटमेंट इसे हम बोलते हैं आउटर लूप और इसे बोलते हैं इनर लूप। ठीक है, समझ में आया? देखो हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, यूज ऑफ द नेस्टेड लूप, है ना, फॉर नेस्टेड का यूज करते हैं और ये स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना है, ये आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है ना। नेस्टेड लूप तो कैसे करेंगे, हमने लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंटीजर मेन फॉर इंटीजर। हमें वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, 1 से। i इक्वल टू 1 कहां तक जानी है, 3 तक। i इज ग्रेटर देन 3, i प्लस प्लस। फिर हमें j की वैल्यू कितना करनी है, 3 टाइम्स जानी है फॉर इंटीजर j इक्वल टू 1 कहां तक जानी है, 3 टाइम्स और j प्लस प्लस। printf परसेंटेज d, क्योंकि इंटीजर टाइप है, 2 वैल्यू है तो परसेंटेज d हम कर ले रहे हैं पास स्लैश n i कॉमा j। आपने एक ही प्रिंट कर दिया है, अदरवाइज आप अलग अलग चलना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिटर्न 0 या तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप प्रिंटफ यहां से j कराना चाहते हो तो आप j यहां प्रिंट करा के i नीचे प्रिंट करा लो, ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन तो पूछो, कंफ्यूजन मत हो, यहां करो आप सिर्फ j के लिए, क्योंकि इस साइड था ना j, और यहां एक प्रिंटफ आप चलाओ इस ब्रैकेट के बाद प्रिंटफ i, ठीक है। अब देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं एक्चुअल में कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए कैसे काम कर रहा है। हम आए प्रोग्राम के अंदर आए, हमें मिला इंटीजर i इक्वल टू 1, कंडीशन चेक हुई, क्या हमारा i ये 1 की हमारे कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन क्या ट्रू है, हाँ भाई ट्रू है। ट्रू हुआ, फटाक से लूप के अंदर आ जाएगा। जैसे लूप के अंदर आया तो यहां क्या हुआ, इंटीजर j इक्वल टू 1, ठीक है, j इक्वल टू 1 और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये हमारी वैल्यू ट्रू है, फिर चेक होगी, क्या ये वैल्यू ट्रू है, हाँ ट्रू है। प्रिंट करो किसकी वैल्यू, j की वैल्यू प्रिंट करो। तो i की वैल्यू हमारी क्या दी, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है। अब i प्लस प्लस हमारा एनकाउंटर हुआ, ये वापस से गया, अब i की वैल्यू कितनी हो गई भाई, i की वैल्यू कितनी है अभी, i तो घूम नहीं रहा, i 1 में रुका हुआ है ना, क्योंकि 1 के बाद ट्रू हो गई कंडीशन, यहां फंसा हुआ है 1, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई है, अभी कंडीशन फॉल्स हुई नहीं है, तो ये वापस क्या करेगा, फिर आएगा इसके पास। तो 1 से कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट पर, j प्लस प्लस से 2 हो जाएगी। फिर चेक हो गया, क्या 2 ये हमारा कंडीशन सही है, हाँ सही है, तो i हमारा रहेगा 2, ठीक है। फिर आएगा यहां पास, फिर आएगा होम के, फिर क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा 3 करेगा, ठीक है ना। तो 3 जब प्रिंट करेगा तो कैसे करेगा, जब कंडीशन की बढ़ेगी क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा j प्लस प्लस है, ठीक है ना। तो फिर आप बताएगा क्या करेगा, 3 करेगा। इसमें ना हो तो आप ये मत करो, अगर आपको ये डाउट कर रहे हो तो आप इसको ये लाइन यहां से भी हटा के आप ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज d कॉमा i कॉमा j। अगर आप कंफ्यूजन हो रही हो तो i की वैल्यू देखो, पहले i की वैल्यू प्रिंट करेगा फिर j की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद
अब हमारा पास आएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जैसे जे की वैल्यू 4 हुई ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गई। अब आई की वैल्यू फिर जाएगी, अब मेन में जाएगी क्योंकि ये कंडीशन अभी ट्रू है, ये फॉल्स नहीं हुई है। अब इसकी आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2 आया, 2 लेकर आया, यहां चेक किया वापस से, ठीक है ना, चेक किया कि वैल्यू ट्रू है, हाँ भाई वैल्यू ट्रू है। चेक करने के बाद क्या करेगा, आई वैल्यू 2 थी, प्रिंट है, और जे की वैल्यू कितनी है 1। जे तो फिर से उसी स्टार्ट हो गया ना, 1 हो गई। फिर ऐसे 1 के बाद फिर 2, फिर 3, 1 2 3, कंडीशन ट्रू है। फिर अब कंडीशन जैसे 4 आया, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। अभी आई कि यहां हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। अब आई वैल्यू यहां कितनी हो गई, 3, आई वैल्यू 2 थी, 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। अब 3 आई, फिर चेक करेगा क्या ये कंडीशन सही है, हाँ सही है। आया फटाक से, यहां 3 में आएगा, आई आया, और यहां जे की वैल्यू क्या चलेगी, 1 से फिर चलेगी। तो जे की वैल्यू 1 सही है, जे की वैल्यू 2 सही है, जे की वैल्यू 3 सही है। फिर जैसे ही ये फिर वापस जाएगा, अब देखिए यहां 4 है, तो 4 में कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो यही तो आउटपुट आ रहा है, ठीक है।